तो आज हम लोग अगेन एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो है एमबीबीएस एक्सपेंस। एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको कौन कौन से खर्चे आएंगे, जैसे कि मेस का खर्चा हो गया, एमबीबीएस कॉलेज की फीस हो गई, उसके अलावा कौन कौन से खर्चे आएंगे वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो जल्दी से हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं वो क्या क्या है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले, जैसे कि कॉलेज की फीस, एमबीबीएस कॉलेज की फीस डिस्कस करने वाले, हॉस्टल की फीस क्या रहने वाली वो डिस्कस करने वाले, आपको एमबीबीएस कॉलेज में आने के बाद बुक्स का क्या खर्चा होने वाला, आप बुक्स जो पढ़ोगे फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, उसका क्या खर्चा आने वाला वो डिस्कस करेंगे। काफी सारे लोग यहाँ पर नीट पीजी की प्रिपरेशन करते हैं। आपने एमबीबीएस में तो एडमिशन ले लिया, लेकिन आपको पीजी में एमडी एमएस जो भी आपको इच्छा है वो बनना है, तो उसके लिए भी आपको कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको कुछ लेक्चर देखने पड़ेंगे, उसका भी खर्चा मैं आपको बताऊंगा और एक्स्ट्रा एक्सपेंस। तो सभी वीडियो देखोगे तो आपको इन सारी चीजों के बारे में तो मिल ही जाएगा आइडिया, लेकिन अदर एक्सपेंसेस के बारे में आपको कोई नहीं बताता। तो मैं आपको इस वीडियो में अदर एक्सपेंसेस जो क्या क्या होने वाले वो भी मैं दिखाऊंगा। इसमें हम मेस की फीस भी इंक्लूड करेंगे, तो एंड तक वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो है फीस। एमबीबीएस कॉलेज की फीस क्या रहने वाली। देखो, आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो तो आपको 25,000 पर ईयर फीस रहने वाली, और उसको हम 5 ईयर से टोटल करें तो 1 लाख रुपए हो जाते हैं। 5 ईयर की फीस आपकी 1 लाख रुपए पड़ेगी। और हॉस्टल की फीस हम बात करें तो काफी सारी मेडिकल कॉलेज में वो फीस अलग होती है, लेकिन मेरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसकी मैं हॉस्टल फीस के बारे में आपको बताऊं तो 1200 रुपए पर ईयर। अगर आप सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसकी फीस 5-6 लाख होने वाली, यानी कि आप पूरे 5 साल एमबीबीएस के कंप्लीट करोगे तो आपको 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले तो आपको पूरे 5 साल का खर्चा 50 लाख से 1 करोड़ रुपए होने वाला। तो हर नीट यूजी की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं उसका मेन गोल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना ही होना चाहिए, क्योंकि देखो 50 से 1 करोड़ रुपए तक एमबीबीएस की फीस है। और अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स में तो यार बहुत ही कम फीस होती, 1,000 रुपए पर ईयर, यानी कि 5,000 में ही आपका पूरा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हो गई फीस की बात। अगर हम बुक्स का खर्चा बात करें तो आपको एमबीबीएस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में तो आपको बुक्स खरीदनी पड़ेगी, और आप सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में आ जाएंगे तो आपको सीनियर के साथ थोड़े रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, तो बुक्स वही प्रोवाइड करेंगे। अगर हम बात करें तो आपको अपनी बुक्स खरीदनी है तो आपको कितना खर्चा होने वाला। देखो, फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट आते हैं और सेकंड ईयर में 3, थर्ड ईयर में 4 और थर्ड फाइनल यानी कि 9 सब्जेक्ट। देखो, 4 साल ऐसे नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे नहीं। फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, थर्ड फर्स्ट आता है और थर्ड फाइनल, ऐसे 4 ईयर होते हैं। और इंटर्नशिप में तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है, वहां पर आपको कोई बुक्स खरीदनी नहीं होती। तो टोटल 19 सब्जेक्ट है को एमबीबीएस में वो पढ़ने हैं, और फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट है तो उसका आपको मिला के देख ले तो 5-6 हजार का खर्चा आएगा बुक्स खरीदने में। सेकंड ईयर की बात करें तो 5-6 हजार का उसमें भी खर्चा आएगा। थर्ड फर्स्ट की बात करें तो 6-7 हजार रुपये खर्चा आएगा, और थर्ड फाइनल में 7-8 हजार रुपये खर्चा आएगा, क्योंकि 9 सब्जेक्ट आपको फाइनल ईयर में पढ़ने होते। आपको अगर डिटेल में जानना है कि कौन कौन सी बुक्स आती है या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप गूगल कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कौन से, सेकंड ईयर के कौन से, थर्ड ईयर के कौन से। और कुल मिला के आपको 22 से 24 हजार का खर्चा इसमें बुक्स एक्सपेंसेस में आने वाला। ये खर्चा आप मिनिमाइज कर सकते हैं अगर आपके रिलेशन सीनियर के साथ अच्छे होते, या फिर आपका कोई कजिन या फिर कोई पढ़ता है एमबीबीएस में, वहां से भी आप बुक्स मंगा सकते हैं। ये तो हो गई हमारे बुक्स के खर्चे की बात। आगे हम बात करें तो लेक्चर्स। तो काफी सारे स्टूडेंट है यहाँ पर नीट पीजी की प्रिपरेशन करने के लिए कुछ सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे कि आपने 11th-12th में सुना होगा कि काफी सारे स्टूडेंट है वो पीडब्ल्यू के सब्सक्रिप्शन लेते हैं और काफी सारे कोचिंग में जाते हैं। ऐसे ही आपको पीडब्ल्यू लाइक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो ही आप नीट पीजी की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन भी क्लास है और कुछ ऑफलाइन भी क्लास है, आप ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं, लेकिन काफी सारे बच्चे वो ऑनलाइन प्रीफर करते हैं, क्योंकि कॉलेज का टाइम और ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर में जाना वो काफी सारे स्टूडेंट को सूटेबल नहीं होता, तो वो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। तो उसके सारे प्लेटफॉर्म है, लाइक मेरो है, प्रेप लैडर हो गया, फिजिक्स वाला का एक मेड करके एक प्लान है वो भी है। उसमें आपको टोटल 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आएगा, यानी कि आप पूरे 19 सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। 5 साल का पूरा प्रिपरेशन आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। मीन्स ये लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट है नीट पीजी की प्रिपरेशन करने। तो आगे हम बात करें तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस। देखो, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बता देता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्या आने वाले हैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद। मेडिकल स्टूडेंट है वो, उसको मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट ईयर में तो आपको कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट नहीं चाहिए होगा, लेकिन आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फाइनल ईयर इंटर्नशिप में आए तो आपको मेडिकल इक्विपमेंट यानी कि स्टेथोस्कोप या फिर बीपी मशीन की जरूरत पड़ेगी। उससे काफी सारे स्टूडेंट है वो सेकेंड ईयर से ही वार्ड और उसका हॉस्पिटल में जाना शुरू हो जाता है, तो वहां पर आपको ये सब चीजें चाहिए होगी। अगर आप अच्छे से अच्छा स्टेथोस्कोप ले तो वो
भी 3-4 हज़ार का मिलेगा। उससे अच्छा ले तो आपको वो 4 से 5 हज़ार में मिलेगा। तो हम अप्रोक्स खर्चा उसका 3 से 4 हज़ार गिन लेते। और आपको नीट पीजी की प्रिपरेशन करने के लिए एक आईपैड या टेबलेट जरूरी होगा। देखो आप यहाँ पे आईपैड या फिर टेबलेट ही प्रीफर करें, लैपटॉप यहाँ पर ना ले, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म है ऐसे तरीके से बनाए कि उसकी कोई कॉपी ना हो, इसलिए वो ज्यादातर उसके सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आईपैड या फिर टेबलेट में ही चलते हैं। तो आप टेबलेट या फिर आईपैड ही ले सकते हैं। उसका खर्चा आपको 20 से 50 हज़ार तक आएगा, आप कोई भी आईपैड या टेबलेट ले। तो अगर हम एक्स्ट्रा खर्चे में और कोई खर्चा या देखें तो मेस एक्सपेंस, अगर हम मेस के खर्चे की बात करें तो आपको यहाँ पर 2500 से 3000 रुपए का पर मंथ खर्चा आने वाला है। और वो सभी मेडिकल कॉलेज में इतना ही आता है हर महीने। कुछ मेडिकल कॉलेज होती है वहाँ पर ज़्यादा आएगा, या फिर 4000 से ऊपर कहीं पे भी नहीं आएगा, इसलिए हम अप्रोक्स यहाँ पर 2500 से 3000 रुपये लेते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट हो 11-12 में पढ़ के थक गए होंगे, तो आप कॉलेज में आएंगे तो आपको कोई टूर या ट्रिप या फिर कॉलेज फेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा। अगर आपके पेरेंट्स या गोवा और मनाली जैसी ट्रिप में मान गए तो आपको वहाँ भी खर्चा होगा। फ्रेशर पार्टी आप जूनियर को देंगे, आप सीनियर ही फ्रेशर पार्टी देते, लेकिन अगर आप फ्रेशर पार्टी देंगे तो आपको भी कुछ खर्चा उसमें उठाना पड़ेगा। तो हम अगर उसकी बात करें तो आपको पूरे ईयर में ऐसे आपको 16,000 से लेके 1 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है, जो आपको एक्स्ट्रा स्पेंड कर देंगे आपके मजे के लिए या फिर आपके शौक पूरे करने के। अगर हम जेब खर्च की बात करें तो आपको काफी सारे स्टूडेंट है वो लोकलाइट होते हैं, तो घर से यहाँ पर कॉलेज तक आने के लिए उसको देखे तो बस का खर्चा, रिक्शा का खर्चा कुछ हो गया तो उसको आपको 1 लाख पर ईयर आप देख ले। तो जेब खर्च या फिर आप कोई भी खाना खाने के लिए या फिर स्पेंड करते हैं उसे हम जेब खर्च में गिनेंगे। 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा पर 5 ईयर। देखो हम फाइनल टोटल की बात करें तो आपको यहाँ पर 0 रुपए में पूरा एमबीबीएस कंप्लीट होने वाला। पर कैसे? देखो यहाँ पर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट में कुछ थोड़ा ज्यादा खर्चा आएगा। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो आप फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद आप इंटर्नशिप में आएंगे तो आपको कुछ स्टाइफंड मिलेगा, जैसे कि 20 से 30 हज़ार रुपए पर मंथ आपको मिलता है। तो आपको वहां से आपका 12 महीने का हम देखे तो 3 लाख जितना खर्चा तो आपका वहां से ही मिनिमाइज हो जाएगा। और आगे हम बात करें तो आपको काफी सारी स्कॉलरशिप मिलेगी, तो वहां से आपको कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस और आपका ट्रैवलिंग का खर्चा तो वहां भी मिनिमाइज हो जाए। और उसमें भी आप एम्स चूज करते तो आपको फीस तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि 5000 ही फीस है और हॉस्टल की फीस भी वहां पर बहुत ही कम होती। तो यहाँ पर हम देखें तो पूरा हमारा एमबीबीएस का खर्चा 0 रुपए हो जाता है। अगर आप सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लेते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आप 4-5 लाख महीने तो डॉक्टर बनने के बाद कमा ही लेने वाले। बस, तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पीपीटी को मैं मेरी व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि हम लोग टेलीग्राम में से व्हाट्सएप में शिफ्ट हो गए, क्योंकि टेलीग्राम बैन होने वाला ऐसी कुछ न्यूज आई थी, इसलिए। बस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।